हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कॉम्प्लेक्स नंबर और उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका हम लोग सॉल्यूशन कर रहे थे। और उसमें हम लोग देख रहे थे कि हम लोग ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर रहे थे जिसमें डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू लेस देन 0 है, जो ऑब्वियसली क्लास 10 में छोड़ करके निकल जाते हैं हम लोग कि क्लास 10 में हमको उसका यूज नहीं है। तो आप लोग को वो क्वेश्चन सोल्व हो गया होगा, बहुत इजी था वो। कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ छोटा छोटा पार्ट है या कह सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो फॉर्मूला है वो समझना चाहिए आपको और जानना चाहिए। कुछ फॉर्मूला है, कुछ इसका हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी करते हैं। तो वो किस तरह से करते हैं उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं आयलर फॉर्मूला। आयलर्स फॉर्मूला, आयलर फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू आयलर, आयलर्स मैथमेटिशियन का नाम है। अकॉर्डिंग टू आयलर, sin थीटा प्लस आई cos थीटा, sin थीटा प्लस आई cos थीटा इक्वल टू ई पर पावर आई थीटा। आप लोग जो पढ़े होंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वही यहां पर ई आई थीटा। तो ये जो हो गया जस्ट एक यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर sin थीटा प्लस आई cos थीटा इज यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा समझते हैं इसको ऐसे। तो यहां कहने का मतलब हुआ कि मैग्नीट्यूड 1 हो गया और आर्गुमेंट थीटा हो गया। तो ये आपका मेन फॉर्मूला हुआ। लेकिन अब जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, जरूरत नहीं है कि सबका मैग्नीट्यूड 1 होगा, मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है। तो देखिए, लेट करते हैं z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ए एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हम लोग यहां पर आर कहने का मतलब हो गया मॉड जेड, यानी कि मॉडुलस ऑफ जेड। तो जेड इक्वल टू यहां से लिख सकते हैं हम लोग आर ई आई थीटा। ये जेड का वैल्यू हो सकता है हम लोग। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को आयलर फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आर तो आ गया, इसका वैल्यू हम लोग पढ़े थे ई आई थीटा, जो देख रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन समझते हैं, जेड इक्वल टू -1 प्लस √3i, कुछ ऐसा है। तो यहां पर अगर हम जेड की बात करें, मॉड जेड यानी कि आर, तो -1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर यानी कि 2, और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स √3 बाय -1, यानी थीटा इक्वल टू 2π/3। यहां पर क्वाड्रेंट बाई पॉजिटिव एक्स नेगेटिव मीन सेकंड क्वाड्रेंट है। tan √3 का वैल्यू 60 यानी कि पाई माइनस π/3, ये सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग लेकर आएंगे तो 2π/3। तो अब देखिए, अगर आयलर फॉर्म के अनुसार लिखेंगे तो z इक्वल टू 2, या फिर ऐसे लिख सकते हैं पहले हम r
कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, यानी कि जेड इक्वल टू 2 कॉस 2π/3 प्लस आई साइन 2π/3। तो यहां जेड का वैल्यू हो गया 2e(i) और थीटा का मतलब 2π/3। तो आप इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। ये हो गया आपका आयलर फॉर्मूला। यहां पर जो जेड है वो जेड आप सीधे यहां पर अगर देखना चाहते हैं कि हमको कैसा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप इसको समझ लीजिए कि मॉड जेड हो गया आपका और ए हो गया आपका थीटा। अब इसको पोलर फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म जैसे बनाया जाता है वो आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसी पर बेस्ड आता है एक डिमॉर्स थ्योरम, थोड़ा सा उसको देखते हैं। यही वैल्यू उसमें भी रहता है, लेकिन वो कैसे होता है अब हम समझते हैं डिमॉर्स थ्योरम। तो मान लेते हैं n कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर पावर n इक्वल टू cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। इसका प्रूफ आप लोग मैथमेटिकल इंडक्शन से कर सकते हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन से ये प्रूफ होगा। उसी तरह से अगर 1/n है यानी कि पावर में फ्रैक्शन हो गया ये, तो फ्रैक्शन है तो आप लोग इस तरह से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। मेन फॉर्मूला आपका ये है, इसी का यूज करते हैं हम लोग क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, 7 रूट, 8 रूट निकालने के लिए। समझते हैं जरा सा इसका हम लोग यूज। जैसे हमको अभी तक हम लोग पढ़े थे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, अब स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी तो +1 और -1 ही होगा। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में आया था 2 कॉम्प्लेक्स नंबर और 1 रियल नंबर। आप समझते हैं जैसे कि हम लोग को फिफ्थ रूट निकालना है, सपोज कीजिए फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, 7 रूट ऑफ यूनिटी, 10 रूट ऑफ यूनिटी, तो क्या करेंगे? तो यहां पर हम समझते हैं nth रूट ऑफ यूनिटी, हमको इसको चाहिए। यानी कहने का मतलब कि हमको कैलकुलेट करना है 1 पर पावर 1/n, यही होगा हम लोग को nth रूट ऑफ यूनिटी। तो सपोज करते हैं, देखिए तो पहले 1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं cos 0 डिग्री और प्लस i sin 0 डिग्री। cos 0 का वैल्यू 1, sin 0 का वैल्यू 0, यानी कि फाइनली वैल्यू 1 हो गया। तो देखिए हम लोग को फाइंड करना है, टू फाइंड 1 पे पावर 1/n। तो ऐसा कर सकते हैं 1 पे पावर 1/n इक्वल टू cos 0 डिग्री प्लस i sin 0 डिग्री पे पावर 1/n, कुछ ऐसा आएगा। तो इसका वैल्यू हम लोग 1/n, 1 पर पावर 1/n, इसका वैल्यू। अब आ जाइए आप इस रूल पर, तो क्या आएगा वैल्यू हम लोग को? cos 2π r प्लस थीटा और बाई n प्लस i sin 2π r प्लस थीटा बाई n। यहां थीटा का वैल्यू आपको 0 डिग्री है, तो 1 पे पावर 1/n इक्वल टू कर सकते हैं cos 2π r बाई थीटा बाई n और प्लस i sin 2π r बाई n। r का वैल्यू यहां पर आपको 0, 1, 2, 3 इस तरह से आते जाएंगे हम लोग, जहां तक आपको n तक जाना था n तक जाइए। तो देखिए यहां पर 1 पर पावर 1/n कहने का मतलब क्या क्या आ जाएगा? अगर वैल्यू हम 0 डालते हैं तो यहां पर पूरे 0 हो जाएगा, यानी कि 1 डालते हैं तो cos 2π y
एन प्लस आई साइन 2 पाई बाई एन, 2 डालते हैं तो कॉस 4 पाई बाई एन प्लस आई साइन 4 पाई बाई एन। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, हम लोग अभी एक फॉर्मूला जो देखे थे अलग फॉर्मूला में, वहां पढ़ रहे थे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल टू ई पे पावर आई थीटा अकॉर्डिंग टू अलग फॉर्मूला। आयलर्स थ्योरम। तो यहां पर हम वैल्यू को, अब थीटा का वैल्यू 2 पाई बाई एन 4 पाई बाई एन, तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 1 पे पावर 1 बाई एन इक्वल टू 1, और आ जाएगा ई पे पावर आई 2 पाई बाई एन, ई पे पावर आई 4 पाई बाई एन। इस तरह से अगले टर्म में जाएंगे तो 6 पाई बाई एन, ई पे पावर 6 आई 6 पाई बाई एन। चलते चले जाएंगे हम लोग, तो हम लोग को कुछ इस तरह से वैल्यू आते जाएगा। तो हम लोग इसको कहते हैं, ऐसा मान लेते हैं, लेट ई पे पावर आई 2 पाई बाई एन इक्वल टू अल्फा, हम शो कर देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब। कोई दिक्कत नहीं। तो यहां लिख सकते हैं 1 बाई 1 पे पावर एन इक्वल टू 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब। इस तरह से हम लोग आएंगे फाइनली n माइनस 1 तक। यहां पर पावर 1 से स्टार्ट करेंगे, हमको n रूट चाहिए, तो 1 तो पहले ही हो चुका है, यानी कि 0 से स्टार्ट हो रहा है और पावर n माइनस 1 तक जाएंगे। तो ये हो गया आप लोग का क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, सॉरी nth रूट ऑफ यूनिटी। अब समझते हैं, जैसे हम लोग बात कर रहे थे क्यूब रूट का, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में क्या रह जाएगा, 1 पर पावर 1 बाई 3, तो यहां पर वैल्यू आएगा 1 अल्फा और अल्फा स्क्वायर। यहीं पर हम लोग स्टॉप हो जाएंगे। अल्फा का वैल्यू क्या है, ई आई 2 पाई बाई एन, तो यहां n कहने का मतलब 3, तो अल्फा इक्वल टू हो गया ई आई 2 पाई बाई 3। कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, अब अगर हम निकालते हैं इसको, तो अल्फा तो वैल्यू ये आ गया, अल्फा स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा हम लोग को ई आई, अल्फा स्क्वायर कहने का मतलब 4 पाई बाई 3। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग वैल्यू चेक करते हैं, तो ई आई 2 पाई बाई 3, तो यहां हम लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह से तैयार होगा, cos 2 पाई बाई 3 प्लस आई साइन 2 पाई बाई 3। तो cos 2 पाई बाई 3, cos 2 पाई बाई 3 मीन्स cos 120 माइनस 1 बाई 2 प्लस आई साइन 2 पाई बाई 3 मीन्स रूट 3 बाई 2, यानी कि -1 प्लस रूट 3 आई बाई 2। एक तो वैल्यू आ गया। अब इस वैल्यू को समझते हैं, अगर ई आई 4 पाई बाई 3, ई आई 4 पाई बाई 3, तो 4 पाई बाई 3 मीन्स
cos 240 डिग्री। तो यहां पर cos 4π/3 प्लस I sin 4π/3, तो यहां पर हम लोग वैल्यू कर सकते हैं -1/2 प्लस -√3/2 I और -1 -√3I/2। देखिए आप लोग को याद होगा, एक तो 1 हो गया यहां, इसी को हम लोग माने थे ओमेगा, और ये हो गया आपका ओमेगा स्क्वायर। तो आप जिसका वैल्यू भी चाहते हैं निकालने के लिए, 5th रूट, 6th रूट, 7 रूट, 10 रूट, 1000 रूट, जो भी रूट निकालना है वो सब इससे आपको कैलकुलेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी। तो देखिए nth रूट ऑफ यूनिटी, यहां पर हम लोग को आया था 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, इस तरह से आए थे हम लोग अल्फा n-1 तक, और यहां अल्फा का वैल्यू था e i 2π/n, ये हम लोग वैल्यू अप्लाई किए थे। और यहां अल्फा का वैल्यू था e i 2π/n, ये हम लोग वैल्यू इसमें अप्लाई किए थे। अब यहां समझते हैं कुछ प्रॉपर्टी को इसको। तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब अल्फा n-1 इक्वल टू g। अगर हम सभी को ऐड कर दें, यानी कि इसको लिख सकते हैं सम ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी इज 0। इसका आप लोग को हम प्रूफ सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ाएंगे तो देंगे, यहां जीपी का फॉर्मूला यूज होगा। सेकेंड नंबर की अगर बात करें तो 1 इंटू अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा क्यूब इंटू अल्फा n-1, इसका वैल्यू आ जाएगा -1 का पावर n-1, कुछ ऐसा होगा। यानी कि यहां कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी इज -1 का पावर n-। ये दो रूल आप लोग ध्यान रखेंगे। और वैसे अगर आप क्यूब रूट पर आते हैं तो आपको ये सब 1 अल्फा स्क्वायर यानी कि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का अगर प्रोडक्ट करेंगे तो ओमेगा क्यूब का वैल्यू आप लोग को याद होगा 1, अप्लाई करके दे सकते हैं। यहाँ n का वैल्यू 3 है, 3 - 1 2 यानी कि 1 आ जाएगा। सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी कि 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, तो 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो जैसे भी आ जाएगा आपका सब सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब हम समझते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का कोऑर्डिनेट में हम लोग किस तरह से यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट में किस तरह से यूज करेंगे, तो कोऑर्डिनेट में अगर कुछ भी पढ़ते हैं, जो भी पढ़िएगा आप लोग 2D में, तो वहां पर आपको इक्वेशन x और y के फॉर्म में आएगा। जैसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ax + by + c = 0। अगर हम बात करते हैं सर्किल का इक्वेशन तो x² + y² = a²। तो ये सब सारे आपको फॉर्मूला वहां पर मिलेंगे। अब हम समझते हैं कि हम लोग यूज इसका कैसे करेंगे। तो देखिए, तो हम लोग को अगर रिप्रेजेंट करना है
इन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहले मानते हैं लेट z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो z कंजुगेट हो जाएगा x माइनस आई वाई, तो z प्लस z कंजुगेट बाय 2 कहने का मतलब आ जाएगा हम लोग को x, यानी कि ये था हम लोग का रियल पार्ट। आप लोग को याद होगा z प्लस z कंजुगेट, एक कंजुगेट का प्रॉपर्टी हम लोग दिए थे आप लोग को, तो वहां पर आप देखे होंगे कि z प्लस z कंजुगेट इक्वल टू रियल और z माइनस z कंजुगेट ये था इमेजिनरी पार्ट। कोई दिक्कत नहीं, तो वैसे समझ रहे हैं। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व in form of complex number, put x equal to z plus z conjugate by 2 and y equal to z minus z conjugate by 2। कुछ इस तरह से हम लोग एप्लीकेशन करते हैं इसका। तो जैसे देखिए, अगर हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, केस फर्स्ट देखते हैं। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, तो हम लोग को स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 ये होता है इक्वेशन। तो अगर हम लोग पुट करेंगे तो x का वैल्यू x प्लस z प्लस z कंजुगेट बाई 2 और y इक्वल टू z माइनस z कंजुगेट बाई 2, तो यहां से आएगा x a z प्लस z कंजुगेट बाई 2 और b z माइनस z कंजुगेट बाई 2 और प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये हो गया हम लोग को स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसे नेक्स्ट को समझते हैं। जैसे केस सेकंड की बात करते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो यहां हम लोग को है सिंस लिख देते हैं आप लोग को इक्वेशन ऑफ सर्किल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो एक्स जेड प्लस जेड कंजुगेट बाई 2 का होल स्क्वायर, पुट करेंगे एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू जेड माइनस जेड कंजुगेट बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। आप चाहते हैं तो कैलकुलेशन कर सकते हैं इसका। तो देखिए इसे कैलकुलेशन अगर करेंगे तो जेड स्क्वायर प्लस कंजुगेट जेड स्क्वायर प्लस 2z इंटू कंजुगेट जेड बाई 4 और प्लस जेड स्क्वायर प्लस कंजुगेट जेड स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पर प्लस यहाँ माइनस 2z कंजुगेट जेड बाई 4 इक्वल टू ए स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जेड बाई 4 इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये तो आपका पार्ट कैंसिल हो गया, थोड़ी आपके पास रह गया 2 जेड स्क्वायर
प्लस कंजुगेट जेड स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू ए स्क्वायर। तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो देखिए जेड स्क्वायर प्लस कंजुगेट जेड का स्क्वायर बाय 2। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, सिंस मॉड जेड इक्वल टू मॉड ऑफ कंजुगेट जेड, और ऐसा कर सकते हैं मॉड जेड का स्क्वायर इक्वल टू कंजुगेट जेड का स्क्वायर, यानी जेड स्क्वायर इक्वल टू कंजुगेट जेड का स्क्वायर। तो यहां पर हम लोग पुट करते हैं मॉड जेड का स्क्वायर और प्लस मॉड जेड का स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू ए स्क्वायर, और 2 मॉड जेड का स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी कि मॉड जेड इक्वल टू ए आ गया आपका सर्किल का इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई दिक्कत नहीं। ए आप लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ एप्लीकेशन जो हम लोग कोऑर्डिनेट में करते हैं, आयरन फार्मूला, डिमॉर्फ थ्योरम, ये सब हम लोग समझ लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का।